मसीह में आपकी सलामती हो। यूहन्ना की अंजील बाब चौथा। यस्सु और सामरी औरत। फिर जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यस्सु यूहन्ना से ज़्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है, गो यस्सु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे, तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुखार कहलाता है और उस कित्ता के नज़दीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं वहीं था। चुनाचे यस्सु सफ़र से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये छठे घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मुआशी ने इस उसमें से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अबा तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, वो पानी मुझको दे, ताकि मैं ना प्यासी हूँ ना पानी भरने को यहाँ तक आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जा अपने शौहर को यहाँ बुला ला। औरत ने जवाब में उससे कहा कि मैं बेशौहर हूँ। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशौहर हूँ, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर नहीं। ये तूने सच कहा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ प्रस्तिश करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो खुरुस्तस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इतने में उसके शागिर्द आ गए और ताज्जुब करने लगे कि वो औरत से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है या उससे किस लिए बातें करता है। बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके शागिर्द उससे ये दरख्वास्त करने लगे कि ए रबी, कुछ खा ले।
लेकिन उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। बस शागिर्दों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम कहते नहीं कि फसल के आने में अभी 4 महीने बाकी हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नजर करो कि फसल पक गई है और काटने वाला मजदूरी पाता और हमेशा की जिंदगी के लिए फल जमा करता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर खुशी करें। क्योंकि इस पर यह मिसल ठीक आती है कि बोने वाला और है, काटने वाला और। मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा जिस पर तुमने मेहनत नहीं की, औरों ने मेहनत की और तुम उनकी मेहनत के फल में शरीक हुए। और उस शहर के बहुत से सामरी उस औरत के कहने से, जिसने गवाही दी कि उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए, उस पर ईमान लाए। बस जब वो सामरी उसके पास आए तो उससे दरख्वास्त करने लगे कि हमारे पास रह। चुनाचा वो 2 रोज वहां रहा और उसके कलाम के सबब से और भी बथेरे ईमान लाए। और उस औरत से कहा, अब हम तेरे कहने ही से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं कि ये फिल हकीकत दुनिया का मुनंजी है। यीशु एक अफसर के बेटे को शिफा देता है। फिर उन 2 दिनों के बाद वो वहां से रवाना होकर गलील को गया, क्योंकि यीशु ने खुद गवाही दी कि नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। पर जब वो गलील में आया तो गलीलियों ने उसे कबूल किया, इसलिए कि जितने काम उसने यरूशलेम में ईद के वक्त किए थे, उन्होंने उनको देखा था, क्योंकि वो भी ईद में गए थे। बस वो फिर काना गलील में आया, जहां उसने पानी को मैं बनाया था। और बादशाह का एक मुलाजिम था जिसका बेटा कफरनहूम में बीमार था। वो ये सुनकर यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे दरख्वास्त करने लगा कि चलकर मेरे बेटे को शिफा बख्श, क्योंकि मरने को था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम निशान और अजीब काम ना देखो, हरगिज ईमान ना लाओगे। बादशाह के मुलाजिम ने उससे कहा, ए खुदावंद, मेरे बच्चे के मरने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा बेटा जीता है। उस शख्स ने उस बात का यकीन किया जो यीशु ने उससे कही और चला गया। वो रास्ता ही में था कि उसके नौकर उसे मिले और कहने लगे कि तेरा बेटा जीता है। उसने उनसे कहा कि उसे किस वक्त से आराम होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल 7वें घंटे में उसकी तप उतर गई। बस बाप जान गया वही वक्त था जब यीशु ने उससे कहा था, तेरा बेटा जीता है। और वो खुद और उसका सारा घराना ईमान लाया। ये दूसरा मौजज़ा है जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। आमीन।